फिर कहेंगे शक्कर रात को खाओ तो भी मीठी लगेगी, दिन में खाओ तो भी मीठी लगेगी। शिव नाम, शिव महापुराण की कथा आपकी मर्जी पड़े तब श्रवण करो। शंकर के मंदिर में जब तुम्हारा मन पड़े तब जाओ। हाँ, आजकल ब्राह्मण देवताओं ने थोड़ा सा नियम बना दिया कि इतनी बजे तक जल चढ़ाएंगे, इसके बाद नहीं चढ़ाएंगे। पर मेरे शंकर भगवान का पहले मंदिर में कोई कपाट नहीं होता था। शिव जी का जो मंदिर होता था उसमें दरवाजे का कोई काम नहीं होता था। मेरा शंकर तो अड़भंग है, उसके दरवाजे पर कपाट नहीं है, उसके मन में कपट नहीं है और उसके भक्त के मन में झंझट नहीं है। ऐसा मेरा शिव का भक्त। शिव के मंदिर में कपाट की जरूरत, जब तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, सवेरे फुर्सत मिल जाए सवेरे लोटा भर के जल ले जाओ, दिन में फुर्सत मिल जाए दिन में पहुंच जाओ। पर अब थोड़ा सा लोगों ने नियम बना दिया कि हम अब 12 बजे के बाद जल नहीं चढ़ाने देंगे, या इतनी बजे जल नहीं चढ़ाने देंगे, या प्रदोष के समय पर हम जल नहीं चढ़ा। या तो शास्त्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है कि माँ और बाप का जो कमरा होता है वो बच्चों के लिए कभी बंद नहीं होता, कभी भी उसके लिए बंद नहीं किया जाता। शंकर कौन है? पिता। पार्वती कौन है? माँ। तुम्हारे घर में भी माँ बाप होंगे। जिस कमरे में माता पिता सोते हैं ना, उस कमरे में दरवाजा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चे तुम सो क्यों? क्योंकि जब छोटे बच्चे को जरूरत पड़ती है अपने माता पिता की, तो माँ और बाप को दौड़कर जाना पड़ता है। इसलिए माता पिता को दरवाजे की जरूरत नहीं पड़ती। अवस्था जब माता पिता की ढलती चली जाती है, ढलती चली जाती है, ढलती चली जाती है, तो वो कमरे में नहीं हॉल में जाकर सोना पसंद करते हैं, सबके भीतर रहना, सबके बीच में रहना पसंद करते हैं। उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव है, मेरा शिव है, मेरा शंकर है, उसको कपाट की जरूरत नहीं है। वो तो ये कहता है कि जब तेरे जीवन में दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, तू दौड़ कर चले आ, मेरे पास में आ और मेरे पास बैठ। जीवन का सुख प्राप्त हो, जीवन का आनंद प्राप्त हो। और वो सुख साधारण नहीं हो सकता। शिवलिंग बनाना, पूजन करना, बेलपत्र समर्पित करना, उसको धारण करना, ये माता पार्वती जी ने हमको सिखाया है कि हमें रोग से मुक्ति कैसे पाना है, हमें लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे करना है, हमें वैभव की प्राप्ति कैसे करना है, हमें धन सत्ता कैसे प्राप्त करना है। शंकर भगवान की आराधना कर कर हम अपने जीवन का कौन सा ऐसा कार्य जो नहीं कर सकते सब पूर्ण कर देते। अभी एक वीडियो फेसबुक पर जारी हुआ है, उसको देखा होगा। एम्स हॉस्पिटल में ट्यूमर का ऑपरेशन चल रहा है और डॉक्टर ऑपरेशन करने वाला उस व्यक्ति से कह रहा है कि आज हम आपका जो ऑपरेशन करेंगे उसमें आपको बेहोश नहीं करेंगे, आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ो, महामृत्युंजय मंत्र को याद करो और हम ऑपरेशन करते जाएंगे। मुझे विश्वास है इस ऑपरेशन के बाद लोगों का विवेक काम करना ठप कर देता है, और जब मंत्र का नाद करते रहोगे, ऑपरेशन पूर्ण होगा तो आपका स्थिर मन रहेगा और ये चित्त मेरा महादेव समान देगा। आप भी सर्च करना, पढ़ना, उसको देखना। हनुमान चालीसा का पाठ जिसका ऑपरेशन हो रहा था वो भी पढ़ रहा था और महामृत्युंजय का पाठ भी बीच बीच में कर रहा था। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होता है उसका काल क्या बिगाड़ सकता है। आप शिव की आराधना तो करो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शिव के मंदिर जाना चालू कर दो, शंकर के द्वार जाना चालू कर दो। हम ये कभी नहीं कहते कि आप कहीं बाबा जोगियों के चक्कर में पढ़ो, कहीं बेल भभूति के चक्कर में पढ़ो, कहीं इधर उधर पढ़ो। हम तो एक बात कहते हैं कि तुम्हारे नजदीक में जो शिव मंदिर हो वहां जाकर उसकी चाकरी में लग जाओ, एक लोटा जल लेकर उसको स्नान कराओ, जाकर कहीं मंदिर में कुछ कचरा हो तो उसको साफ कर दो और अपने जीवन को निर्मल बनाओ। शिव मंदिर की ललक। जितने भी पुरुष, जितने भी भाई इस पावन शिव महापुराण कथा को आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक पर सुन रहे हो, यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे पंडाल में सुन रहे हो, एक निवेदन है, कभी इस अक्कड़ में अपनी जिंदगी को मत जीना कि तुम सब कुछ कर रहे हो,
तुम नहीं, तुम्हारे साथ में जो तुम्हारी अर्धांगिनी है, तुम्हारी धर्म पत्नी है, ये जो व्रत करती है, साधना करती है, तप करती है, दान करती है, पुण्य करती है, कुछ घर में रहकर धर्म पत्नी जो भगवान को दिया लगाती है, पूजन करती है, शिव की आराधना करती है, शंकर का अनुमोदन करती है, किसी ना किसी रूप में व्रत साधना तप करती रहती है, उसका फल पति को जरूर मिलता रहता है और वो बचकर चलता रहता है। ये धर्म पत्नी के पुण्य का फल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।